हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक बहुत शानदार पीसी जो कि मैंने बनाया है शेयर मार्केट के काम के लिए, ट्रेडिंग के काम के लिए। दोस्तों आज हमने पीसी यहाँ पे बिल्ड किया, उसकी कुछ 40,000 रुपये 40,000 का मैंने यहाँ पे सिर्फ बिल्ड किया है, जो मैंने बनाया है 4 मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। आप इसमें आसानी से 4 HDMI मॉनिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कस्टमर अभिषेक सिंह भोपाल में रहते हैं, शेयर मार्केट का वो काम करते हैं, उनके लिए पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट में इस्तेमाल किया, उनकी डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसको चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 12 जनरेशन 12400F, एक बहुत ही शानदार बजट सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से। 6 कोर 12 थ्रेड में आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पे गेमिंग एडिटिंग या कोई भी काम यहाँ पे करा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये 10,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम H610, एक बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल यहाँ पे किया है। DDR4 का बोर्ड इस्तेमाल यहाँ पे किया है। दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है 12, 13 और 14 जनरेशन की सीपीयू यहाँ पे सपोर्ट करता है और 12 जनरेशन की सीपीयू को बहुत बड़ी यहाँ पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया है i5 12400F, उसके लिए एकदम शानदार यहाँ पे ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये 7,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों ये जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है G-Skill की तरफ से आने वाली 8+8 में 16 GB 32 मेगाहर्ट्ज की 3200 मेगाहर्ट्ज की 8+8 का 16 GB का रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार यहाँ पे रहता है। साथ ही 8+8 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म यहाँ पे करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,000 रुपये 3,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों ये जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है SSD। जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है पावर एस की तरफ से आने वाली NVMe Gen 3 की SSD का 500 GB SSD का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगी। बजट SSD का हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया है, बहुत बढ़िया स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट 2,500 रुपये 2,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है पावर सप्लाई PSU। तो जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है फ्रंटेक की तरफ से आने वाला 800 वोल्ट का एक बजट PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि इस तरह की पीसी एकदम बढ़िया यहाँ पे रहता है। सारे पार्ट्स के पावर को आराम से डील कर लेता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 1,250 रुपये 1,250 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों ये जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GP। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है आसूस की तरफ से आने वाला GT7 32 GB DDR5 का ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें 4 मॉनिटर कनेक्ट करना है। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया इसमें 4 HDMI आउटपुट आते हैं, तो आप बहुत बड़ी तरीके से इसमें 4 मॉनिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 12,000 रुपये 12,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है लेपकेयर की तरफ से आने वाला एक RGB केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जिसमें 3 फैन रहते हैं, साइड में टेम्पर्ड ग्लास रहता है। तो बहुत ही बढ़िया बजट केस हमने इस बिल्ड में यहाँ पे इस्तेमाल किया है। दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3,000 रुपये 3,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनकी डिटेल, फीचर और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है। आइए दोस्तों
दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को बिल्ड कर लिया, काफी शानदार बनेगा। लुक की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। वहीं कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बढ़िया बजट कंप्यूटर इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया बजट पीसी यहाँ पे हमने बना लिया है। जिस काम के लिए पीसी बनाया उस काम के लिए बहुत बढ़िया कंप्यूटर यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए हैं। वही परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो आप सेम टू सेम ग्राफिक्स कार्ड के साथ में अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको 30 से 40 एफपीएस मिल जाएंगे। वैसे तो हमने गेमिंग के लिए पीसी नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इस पे गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इस पे कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी गेमिंग यहाँ पे ये करवा देगा। अगर आपका बजट भी 40,000 रुपए और आप शेयर मार्केट के काम के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 4 मॉनिटर कनेक्ट करना है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं। कुछ कंपोनेंट को आगे पीछे करके एक बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लालगढ़ स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह के पीसी कोड हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।